हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करे थे इक्विवेलेंट एनालिसिस नेटवर्क, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। स्पेशली अभी रेजिस्टेंस के ऊपर देख रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर भी। व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय 1 वोल्ट सोर्स व्हेन ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीख रहे थे, यहाँ पर करंट निकालना सिखा दे रहे आप। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो कुछ करंट निकालने को भी आ सकता है आपको। तो यहां पर देखिए ये 1 वोल्ट की बैटरी लगी है और यहां से ये आई करंट कितना जा रहा होगा ये पूछा है। फाइंड दी करंट सप्लाइड बाय 1 वोल्ट बैटरी। ये 1 वोल्ट जो सप्लाई कितना करंट सप्लाई कर रहा है, ये 1 वोल्ट बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा है इस पूरे नेटवर्क को, वो आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। एक हमेशा रूल याद रखना, लिखवा भी दूंगा नोट पॉइंट पे, कि जब भी एक बड़े से नेटवर्क में बहुत सारा रेजिस्टेंस हो और एक ही सोर्स गिवन हो, तब हमें केवीएल केसीएल करंट निकालने के लिए केवीएल केसीएल लगाने की जरूरत नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, पूरे नेटवर्क को सॉल्व करके, ये पूरे रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लीजिए। सिंगल रेजिस्टेंस बनाने के बाद देखिए मैं बोलूंगा कि इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस यहां पर एक सिंगल रेजिस्टेंस वैल्यू ले आइए और कुछ इस तरीके से अगर आपने जमा दिया कि 1 वोल्ट की बैटरी है और ये ए और बी के अक्रॉस आपने आर इक्विवेलेंट रख दिया, आर इक्विवेलेंट, तो अब आप करंट बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। करंट आपको फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये वोल्टेज है तो यहाँ पे सिंपली आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है, वी गिवन है, आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो आपको क्या मैंने नोट रूल बताया, लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोट पॉइंट सजा दिया इधर कि इफ ओनली वन सोर्स इज गिवन देन डोंट गो विद केवीएल और केसीएल, ऑलवेज सॉल्व बाय रिडक्शन टेक्निक। रिडक्शन टेक्निक मतलब सारे रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लो एंड जस्ट रीड्रॉ दी सर्किट। ये रीड्रॉ दी सर्किट वाली लाइन आपको कुछ दूसरे न्यूमेरिकल में काम आएगा, इस न्यूमेरिकल में अभी रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा रीड्रॉ करके भी देखना पड़ सकता है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, रीड्रॉ वाला भी। चलिए, तो यहां पर ये नोट पॉइंट लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, है ना। मैं यहां से थोड़ा सा हट जाता हूं, ये नोट पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए रिडक्शन टेक्निक में जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो क्या होता ना, वोल्टेज और करंट निकालना तो हम केवीएल केसीएल घूमने के लिए आतुर होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना, एक रूल बता दिया मैंने। अब चलो जल्दी से आप देखो यहां पर कि ये दोनों रेजिस्टेंस, सारी वैल्यू कितनी 1 ओम की, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इनका सर और पैर दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों काय में है, पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में, फिर इससे सीरीज में है। तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये वाला जो पूरा का पूरा सेल है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा सेल है यहां से लगा के यहां तक, ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इसका मतलब इसका जो पूरे का रेजिस्टेंस आएगा वही पूरे का इस रेजिस्टेंस रहेगा और फिर वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ऐसा समझ सकते हो ना। देखिए तो यहां पर बोलेंगे 1 ओम और 1 ओम, तो 1 ओम का कितना हो जाएगा पैरेलल में, आधा ओम हो गया, आधा हो गया, और 1 से प्लस होगा तो आधा और 1 कितना हो गया, 1.5 मतलब कि 3/2, ये 3/2 हो गया। अगर ये 3/2 है तो ये भी तो सेम अरेंजमेंट है, तो ये भी 3/2 होगा, 3/2 फिर से पैरेलल में मतलब फिर से आधा, तो कितना हो जाएगा 3/2 का, है ना। हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया 1 + 1/2, तो उससे क्या बना 3/2, फिर उसको भी आधा किया तो 3/4, ठीक है, उसको भी आधा किया तो 3/4। तो ये कितना हो गया, ये यहां से है ना, ये हमारा 1 + आधा 3/2 फिर से हो गया, तो हमारा कितना हो गया 3/4। 3/4 में फिर 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 7/4। तो ये पूरा अरेंजमेंट आपका क्या कहलाया 7/4। तो ये भी आपका पूरा 7/4 है, तो ये 7/4 और ये 7/4 फिर पैरेलल में है, तो फिर आधा हो जाएगा, तो 7/8 आधा हो गया, है ना। बाई 2 कर दोगे तो 7/8। अब 7/8 ये दोनों हो गए सॉल्व होके, 7/8 से ये क्या है आपका 1 ओम है, इससे आप प्लस कर दोगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 और 7 एलसीएम ले लेंगे 8, तो ये कितना 7 14 15 / 8, दैट इज अवर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में नहीं आई तो वापस से वीडियो को सुन लेना। चलिए, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा V कितना है 1 / 15 / 8, तो ये हो गया 8 /
15 एम्पेयर इज द करंट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट आपने एक रूल सीख लिया इस क्वेश्चन के थ्रू कि जब भी एक सप्लाई गिवन है और बाकी पूरा नेटवर्क है तो उस पूरे नेटवर्क को रिडक्शन करके हमें एक सिंगल इक्विवेलेंट में कंसिडर कर लेना है, तो हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये टेक्निक आपको आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में भी काम आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 61, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन फिगर। फिगर नजर आ रहा होगा आपको। अब एक और गोल्डन रूल सुनिए कि जब भी आपको कभी भी 5 रेजिस्टेंस या 6 रेजिस्टेंस दिखे, स्पेशली 5 रेजिस्टेंस, जब भी किसी नेटवर्क में 5 रेजिस्टेंस दिखे या फिर कभी कभी 6 रेजिस्टेंस भी दिखे, तो 99.1 भी बोलूंगा 99.9% पॉसिबिलिटी होगी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लगने की। कौन सी? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज आपके लिए कोई नया नहीं है, पहले भी आपको पता है। देखिए जब भी सपोज करिए ये एक ब्रांच लगी हुई है 3 ओम की और इसके अक्रॉस दोनों डायगोनली रेजिस्टेंस का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और उन दोनों का मल्टीप्लाई अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है, इसका देखो चलो कॉन्सेप्ट बता देता हूं थोड़ी देर के लिए। एक ये हमारा डिफ्लेक्शन है, ठीक है, यहां से आई करंट जा रहा है, थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन लगा दिया हमने, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना, लैब में ऐसे ही करते हैं हम लोग। ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट है और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। करंट डिफ्लेक्शन का मतलब है कि करंट को सेंस करके डिफ्लेक्ट करेगी इसकी निडल। तो हम ये बोलेंगे कि ये करंट जीरो होगा। कब जीरो होगा? ये करंट क्या होता है? जीरो होगा उस केस पे ये जो ब्रिज होगा, ये इसको बोलते हैं ब्रिज, मेजरमेंट में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ब्रिज होता है अगर ये करंट जीरो, इसका मतलब ये क्या है? ब्रिज बैलेंस्ड है। और बैलेंस ब्रिज का मतलब क्या है कि अपोजिट रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है R1 R2, है ना, इस गैल्वेनोमीटर के इस ब्रांच के अपोजिट या फिर डायगोनली बोल सकते हैं इसको, डायगोनली या अपोजिट ब्रांच के जो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन दूसरे अपोजिट के मल्टीप्लीकेशन के अगर बराबर होगा तभी आपका ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब वाइस वर्सा, अगर करंट जीरो इसका मतलब ये कंडीशन प्रूफ हो रही होगी, ये कंडीशन प्रूफ हो रही है, इसका मतलब करंट जीरो है। तो इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। चलिए तो इसका मतलब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को करते हैं, अपोजिट करें तो 4 into 1 इक्वल टू 2 into 2 तो ये क्या हो गया? 4 = 4। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि करंट क्या होगा? जीरो जा रहा है। और जब इसमें करंट ही नहीं जा रहा है तो इस ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसको जब हटा देंगे तो ये दोनों कायम आ जाएंगे सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रहा है। देखिए यहां से करंट अगर इंजेक्ट होता है तो ये I1 और ये I2 थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरा इधर तो जीरो जा रहा है, डिवाइड तो हो नहीं रहा, ये एक ही ब्रांच है, मतलब ये दोनों एक ही करंट जा रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट्स काय में है? सीरीज में है। ये भी आपके सीरीज में है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 4 कितना हो गया? 6, है ना। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 और 1 3 और 2 और 6 और ये हो गया 3। तो अब ये दोनों काय में? पैरेलल में। इसका मतलब 3 × 6 / 9, 3 + 6 9, 3 3 3 9, 3 2 6, 2 और 3 2 कितना हो गया? 5, है ना। ये दोनों का पैरेलल 2 और फिर 3 से प्लस हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा? प्लस। चलो मैं बना देता हूं आपके लिए, 3 2 कितना हो गया? 5। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछा था आपसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से या इस क्वेश्चन के मीडियम से या माध्यम से जो भी बोले, हम क्या सीखे हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट सीखे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क थ्योरी में कब लगता है? ज्यादातर कब लगता है? जब 5 रेजिस्टेंस या 6 रेजिस्टेंस, ये छठा रेजिस्टेंस एक एड ऑन दे देते हैं। अदरवाइज अगर 5 दिखे तो 99.9% पॉसिबिलिटी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही लगेगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62, इक्विवेलेंट इंपीडेंस सीन अक्रॉस टर्मिनल A and B से जब हम सीन करेंगे तब आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट इंपीडेंस बताओ।
अब आप बोलेंगे सर आपने इंपीडेंस वगैरह के बारे में डिटेल नहीं बताया तो आपको क्वेश्चन पूछने का भी हक नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ चीजें हैं जहां पर आपका यूज ही नहीं होगा, रिएक्टेंस या इमेजिनरी वाला पार्ट यूज। सपोज करो ये इंपीडेंस है ना, इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं बोलता हूं कि अगर ये इमेजिनरी पार्ट यूज ही नहीं होगा तो हम इंपीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अगर ये जीरो हो जाए तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस इक्वल टू उस टाइम पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर ही तो हुआ अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो। ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ये वाली जो ब्रांच है, ये ब्रांच आपकी पूरी कनेक्टेड है। तो यहां पर देखिए 2 × 4 कितना हुआ 8 और 2 × 4 8, तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि करंट तो क्या हो रहा है 0 एम्पेयर, 0 एम्पेयर जा रहा है। इस ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है, एलिमिनेट कर दो, इस ब्रांच को हटा दो। जब ब्रांच को हटा दोगे तो बताओ कहाँ पे इमेजिनरी कैपेसिटर इंडक्टर लगे जरूर थे नेटवर्क में, बट हमारे यूज के तो कुछ हुए ही नहीं, है ना, यूज के तो कुछ हुए ही नहीं। तो अब आप बोलेंगे सर यूज करवाते तो मजा आता, बट मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि जब मैं एसी पढ़ा दूंगा, इंपीडेंस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ये जे क्यों लगा है, कैसे लगा है, तब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी यहां पे कराने की जरूरत नहीं है, जब मैं एसी पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन इस तरीके से दिया कि इसका यूटिलिटी नहीं हो। व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया, हट गया, ये हट गया, इसका मतलब ये दोनों काय में आ गए। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 और 4 8, तो यहां पर 4 × 8 डिवाइडेड बाई 8 4 12, 4 3 12, 3 8/3 है ना, 8/3 को नहीं कट करना, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 8/3 ओम। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पता आपको तो ये क्वेश्चन बहुत पेचीदा हो जाता है कई बार। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने देखा, कैसे पता चला आपको व्हीटस्टोन ब्रिज? आपको जब भी इस तरह का देखिए ये अरेंजमेंट होगा तो बहुत ही सिंपल, आप डायगोनली करके देख लोगे, ठीक है, बट वो होशियार है गेट का पेपर बनाने वाले, जब भी अगर उनको व्हीटस्टोन ब्रिज लगवाना होगा ना तो वो सिंपल सा अरेंजमेंट बना के नहीं देंगे, थोड़ा सा उलझा के देंगे आपको। बट कोई दिक्कत नहीं है, उलझनों को सुलझा लेंगे हम, तभी तो हम गेट एस्पिरेंट है ना, कि कितना भी उलझा हुआ आ जाए, कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हम कितने भी उलझे वाले सर्किट को सिंपल करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। अब देखिए यहां पर फाइंड आर ए बी, ए और बी के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये वाला सर्किट थोड़ा सा एक लाइन ऐसे खींची हुई है, एक जंप करा दी है। एक लाइन होती तो सर हमारे लिए बड़ा आसान था कि शॉर्ट सर्किट है या डमी वायर है ये देखना होता और हम सॉल्व कर लेते, तो हम क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। बट अब थोड़ा सा पेचीदा हो गया क्वेश्चन, तो जब भी क्योंकि ये एक लाइन और आने की वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा हो गया। तो जब भी आपको नेटवर्क थोड़ा सा बोल सकते हैं कि पसंद नहीं आई ना, तो इसको क्या कर लेना, रीड्रॉ कर लेना। जब भी नेटवर्क पसंद नहीं आए तो उसको क्या कर लेने का है, रीड्रॉ कर लेने का। रीड्रॉ का मतलब ये रूल है, एक रूल है, जब भी नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखे उसको रीड्रॉ कर लो। अब रीड्रॉ करने के लिए देखिए 2 पॉइंट तो हमारे पास गिवन होते हैं जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना होता है। दूसरे पॉइंट को पहले आइडेंटिफाई कर लो, ए और बी हो गया, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। अगर ये सी पॉइंट है तो ये एक ही पोटेंशियल पे, तो ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। और इसको मान लेते हैं डी, इसको क्या मान लेते हैं डी, तो ये भी एक ही पोटेंशियल पे है, इसके बीच में कोई भी ब्रांच नहीं है, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब सेम पोटेंशियल है, तो ये डी है तो ये पोटेंशियल भी डी का ही नंबर रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपका और भी कोई पॉइंट है कि अब आप ये मत बोल देना पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं बनाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो एक ही करंट है ना, करंट थोड़ी डिवाइड हो रहा है। हम तो वो वाले पॉइंट बोल सकते हैं, नोट कर रहे हैं जहां पर करंट डिवाइड होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ए बी सी डी। चलो अब हम इसको पूरा रीड्रॉ करेंगे, इस नेटवर्क को क्या करेंगे हम लोग, रीड्रॉ। तो रीड्रॉ कैसे करेंगे देखिएगा, रीड्रॉ करने के लिए ए पॉइंट यहां बनाइएगा, बी यहां पे, सी यहां पे और डी यहां पे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि क्या पता कभी व्हीटस्टोन ब्रिज भी लग जाए, तो हम लोग ये अरेंजमेंट में व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानना आसान होता है। इस वजह से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर बार व्हीटस्टोन ब्रिज ही लगेगा, बट नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लग गया तो हम पहचान नहीं पाएंगे दूसरे अरेंजमेंट में। सो इसीलिए जब भी रीड्रॉ करो तो आपको ए बी इधर और सी और डी इस तरीके से ही बनाना है। चलो अब एक एक करके बनाते हैं।
तो बी से लगाकर सी के बीच में, बी से लगाकर सी के बीच में कितना है 8 है, तो बी से लगाकर सी के बीच में कितना है 8 ओम का रेजिस्टेंस है। सी से लगाकर डी के बीच में, तो 20 और 30 दोनों को प्लस कर दे 50, सी और डी के बीच में क्या है 50, सी और डी के बीच में कितना है 50। ठीक है, आगे और बढ़े, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितना है, ये आपका 2 है, ए और डी के बीच में कितना है 2 है। और कहां गए, डी और सी के बीच में 40 और 10 कितना 50, सी और डी, सी और डी कहाँ नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये सी और डी थोड़ा सा डिफरेंट कलर से, सी और डी अगेन 50। फिर आपको कहाँ नजर आ रहा है सी और डी, ये भी क्या है आपका सी और डी, 15 और 10 25, तो यहाँ पे ये भी आपका 25 हो गई या खत्म, क्योंकि ये तो प्लस करके एक ही माना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारा अरेंजमेंट हो गया। इसका मतलब देखिए ये तो बड़ा बहुत ही अलग तरीके का नेटवर्क हमें नजर आ रहा है, अलग तरीके का नजर आ रहा है। ये तीनों के तीनों देखिए, तीनों के सर और तीनों के पैर आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब तीनों काय में है पैरेलल हो गए। तो 50 और 50 का पैरेलल अगर करे तो कितना होगा 25, आधा हो गया ना। फिर 25 और 25 का पैरेलल करेंगे तो कितना हो गया आधा, 25 का आधा 12.5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेटवर्क तो कुछ इस तरीके से बन गया, नेटवर्क तो कुछ इस तरीके से बन गया 12.5 12.5, ये हो गया आपका ए पॉइंट है ना, और ये हो गया बी पॉइंट। तो ये 2 और 8, तो ये सारे के सारे कायम हो गए सीरीज में। कितना हो गया 2 और 10, 8 और 2 10, और ये कितना हो गया 12.5, 22.5 ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया। तो यहां से थोड़ा सा पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, तो हमने क्या किया, जब भी कॉम्प्लेक्स ना हजम होने वाला अगर नेटवर्क दिखे या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखे तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको रीड्रॉ कर लो। रीड्रॉ करने का टेक्निक मैंने सिखा दिया, इसी टेक्निक से जाइएगा। अभी देखो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगा, बट हो सकता है कभी लग भी जाता तो हमारे लिए करना आसान हो जाता, एनालाइज करना आसान हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। अगेन ये देखो, ये ब्रांच ऐसे है, इसके ऊपर जंप करा दिए, और यहां पे रेजिस्टेंस भी 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। सर ने बोला था 99.9% चांसेस है व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, बट अभी तो हमें यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्यों ना इसको हम लोग रीअरेंज कर ले, इसको क्या कर ले हम लोग रीअरेंज कर ले। अब रीअरेंज करके देखो, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट तो पहले से गिवन है, और कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है, ये सी पॉइंट मान लेते हैं। और देखिए ये पॉइंट को अब अलग नाम मत दे, ये ए ही पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट ही है, और ये भी बी पॉइंट है ना, बस एक ही पोटेंशियल पे है ना, इसको सी और इसको डी। चलो तो इसको रिड्रॉ कर लेते हैं, ये ए, सॉरी कैपिटल से कर लेते हैं, ए बी सी और डी। अब देखो क्या क्या है, ए और डी के बीच में 9 ओम है, ए और डी कहाँ नजर आ रहा है, दैट इज ए और डी 9 ओम। ठीक है, उसके बाद बी और डी के बीच में 3 ओम, बी और डी के बीच में 3 ओम। ठीक है, 3 ओम दैट इज हरिओम। ए और सी के बीच में 12, ए और सी के बीच में 12। फिर कहां नजर आ रहा है, सी और बी के बीच में 4, सी और बी के बीच में 4। और कहां पे, ए और सी के बीच में आ गया हमारा 12, 9 4 3, कौन सा बचा है, और 2। सी और डी के बीच में 2, सी और डी के बीच में 2 हो गए 5, बिल्कुल हो गए। चलो तो किसके क्रॉस, ए और बी, जिनके निकालना है ऐसे लाइन खींच दिया करो, है ना, नहीं तो पता चले तुम आपस में सीरीज में कर दी, है ना, ये लाइन खींच देने का है। चलो तो अब क्या हुआ, अपोजिट, ये डायगोनल ब्रांच है, इसके अपोजिट 12 into 3 इक्वल टू इसके अपोजिट इस ये वाली ब्रांच के अपोजिट 9 into 4, तो 12 दूनी 24, 12 36, 9 चौक 36, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया। व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लग गया, इसका मतलब 0 एम्पेयर करंट। 0 एम्पेयर करंट का मतलब है इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है,
और ये करंट जाएगा एज इट इज इसे जाएगा, तो ये दोनों के दोनों कायम आ गए, ये ब्रांच ही नहीं है, तो 12 और 4 कायम में हो गए, सीरीज में हो गए। तो सिंपली आपका नेटवर्क ये ऐसे बन गया, ये 12 मतलब 12 और 4 16 कर दे डायरेक्टली, ठीक है 60, और ये क्या हो गया 9 और 3 है ना, ये 9 और 3 कितना हो गया 12, ए और बी ये दोनों कायम में हो गए पैरेलल, तो 16 इंटू 12 और 16 प्लस 12, ठीक है फटाफट कर देते हैं इसको सॉल्व। सो आंसर आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 7 ओम, ठीक है करके देख लीजिएगा 48 बाय 7, या फिर अगर आप उसको डिवाइड करके पॉइंट वाला आंसर भी मैच कर सकते हैं, समथिंग 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। चलो आंसर तो आप निकाल ही लोगे, बस कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखे जिसको हम लोग सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे तो उसको रीड्रॉ करना है, और रीड्रॉ करने का भी मैंने टेक्निक आपको बता दिया है, ABCD पॉइंट कैसे निर्धारित करना है, कैसे रखना है, और कैसे आपको सर्किट को ड्रॉ करना है, ठीक है मजा आया। चलिए तो हमने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को रीड्रॉ करके सिंपल बना दिया, और व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया तो और सिंपल हो गया। और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर गेट में क्वेश्चन आते हैं, हर 1-2 साल छोड़ के व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आता ही आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड RAB। अभी नेटवर्क थोड़ा सा क्या है ना, देखो बहुत ऐसा ऊपर से दे दिया है, थोड़ा सा देखने में हमारे लिए क्या हो रहा है, इमेजिनेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम इसको रोटेट कर दें, ऐसे रोटेट करके सीधा कर दे तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना, रोटेट कर दे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन को रोटेट नहीं करना, ये तो मैं अभी कर दे रहा हूँ, है ना, अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी है इसलिए हम लोग इसको रोटेट कर दे रहे हैं, रोटेट कर दे रहे हैं, है ना, और नॉर्मली ये दिख रहा है, नॉर्मली ये दिख रहा है ना। चलो मैं रोटेट बाद में करूंगा, पहले आपको दिखा देता हूं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बोला था 6 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए कि A और B और ये रेजिस्टेंस नहीं हो, ये रेजिस्टेंस अगर नहीं हो तो आप इसको रीअरेंज करके दोगे, आप रीअरेंज कर सकते क्योंकि ये पॉइंट तो क्या आपका A पॉइंट ये और ये पॉइंट B है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करके पहले तो एक जैसा दिखने काबिल बना देते हैं। चलो ये हमने क्या कर दिया, ऐसा दिख। अब हमारे लिए थोड़ा सा एनालाइज करना आसान है, और क्या मैं ऐसा बोलूं कि काम करो यहां इस R रेजिस्टेंस को अगर हटा दो तो बाकी रेजिस्टेंस को आप अरेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसको यहां से तोड़ दो, ठीक है, ये R रेजिस्टेंस बाद में लगा देंगे। इतना नेटवर्क आप एनालाइज कर लो अच्छे से, और फिर इसका जो आए उसको यहां पे लगा देंगे पैरेलल में, जो भी आएगा अरेंजमेंट इसके पैरेलल में इस R रेजिस्टेंस के पैरेलल में लग जाएगा, क्योंकि ये R रेजिस्टेंस हमें दिक्कत दे रहा है। अब उसको देखोगे तो आप A और B, तो ये हो गया C और D, तो सारी वैल्यू बराबर है, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग जाएगा जैसे पिछला बार हमारा लगा, A B C और D, ठीक है, A और B और C और D, तो ये C और D के बीच में रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, और एक ही वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो एनालाइज करना आसान होगा। दैट इज R R R R R, तो कितना हो गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया, तो ये कितना हो गया 2R, ये कितना हो गया 2R, और 2R और 2R पैरेलल में, तो RAB कितना हो गया R, ठीक है, 2R डिवाइडेड बाई 2 है ना, 2R 2R आधा हो गया तो R बन गया। चलो तो ये हो गया R। अब देखिए यहां पर इस रेजिस्टेंस को वापस से लगा लेते हैं हम लोग, इस रेजिस्टेंस को क्या है, ये पहले से लगा था, अब ये R इक्विवेलेंट आ चुका है आपका, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर, R के बराबर। तो अब ओरिजिनल R इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका, ओरिजिनल R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा आपका R और R पैरेलल में, तो R/2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/2 इज द आंसर। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट पिछली बार वाला क्वेश्चन था, सिर्फ यहां पर एक रेजिस्टेंस और पुट कर दिया था, बाकी एज इट इज जैसे हमने किया था वैसा ही आंसर आपका आया, बस एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा था, और एक्स्ट्रा देने के साथ साथ उसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया था क्वेश्चन को, तो हमने बड़ी आसानी से उसको, स्मार्ट बोर्ड था तो रोटेट कर लिया, अदरवाइज तो फिर कॉपी में फिर से ऊपर जाके देखना पड़ता, इमेजिनेशन का रोल लाना पड़ता। ठीक है, और वो भी आसान था, कोई ऐसा भारी भरकम इमेजिनेशन नहीं लगाना था, सिंपल वाला इमेजिनेशन ही लगाना था हमें। तो मजा आया क्वेश्चन में।
तो बड़ा आसान था, इसको आर को हमने हटाया, जो बचा हुआ नेटवर्क सॉल्व किया, उसके पैरेलल में लगा दिया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड आई। तो यहां पर बहुत जंबो सर्किट नजर आ रहा है आपको, पिरामिड टाइप का, और यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस गिवन है, और यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी जिससे करंट आई जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको, एक नोट पॉइंट लिखवाया था, कहाँ गया वो नोट पॉइंट हमारा, कि अगर हमारा सोर्स एक ही गिवन हो तो हमें केवीएल केसीएल नहीं लगाना है, आप रिडक्शन करके, आप रिडक्शन टेक्निक यूज करिए और पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस पे सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे किया भी था। देखो इसमें किया था, पूरे को सॉल्व करके एक ले आए थे, और साथ में अगर जरूरत पड़े तो हमें रीड्रॉ कर सकते हैं, सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो यही रीड्रॉ वाला सर्किट मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको अगर हमें रीड्रॉ करना है तो हमें 2-3 पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, है ना। पॉइंट आइडेंटिफाई थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं रीड्रॉ करके। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ये एक ही पोटेंशियल पे ए पॉइंट, ये पोटेंशियल कौन सा हो गया, बी पॉइंट, ठीक है। और इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूं और इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूं। इसकी जरूरत वैसे तो पड़ेगी नहीं, ई पॉइंट मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां पर ए और बी के बीच में पहले ये वाली ब्रांच ड्रॉ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। अब हमें रीड्रॉ ए बी सी डी वाला नहीं करना है, क्योंकि इस बार हमारे पॉइंट्स यहाँ पे ए बी सी डी ई पॉइंट्स है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट है इस बार हमारे पास, 4 पॉइंट नहीं है। तो इसको क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें करंट भी निकालना है, बैटरी का अरेंजमेंट भी है इस बार, सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं है। तो जो सिंपल हमारा अरेंजमेंट वाला जो टेक्निक सिखाया, उससे थोड़ा सा इतर हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का। क्योंकि जब भी बैटरी है तो ए और बी के बीच में अगर हमारी बैटरी लगी है तो ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी लगी है कितने की, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा है और एक बैटरी लगी है कितने की, 24 वोल्ट की, ठीक है। और ये है ए पॉइंट, और करंट का डायरेक्शन ए की साइड में ही जा रहा है, और ये हमारा 2 ओम और ये बी पॉइंट, ठीक है। इतना ड्रॉ कर लिया। अब जब ए और बी के बीच में देखिए, ए और बी के बीच में, तो ये 2 ओम ए से सी और सी से बी, ए से सी और सी से बी जाते टाइम पर 2 ओम और 2 ओम कनेक्टेड है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ए से बीच में सी आएगा पॉइंट 2 ओम, और फिर वापस से एक पॉइंट आया और वहां तक बी पॉइंट तक, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है ना, एक ही पोटेंशियल पे। तो इसका मतलब है कि बीच में सी पॉइंट आया, जहां से वापस डिवाइड हो रहा होगा, और सी से वापस कहां जा रहा होगा, डी पे, और इसके बीच में हमें क्या मिलेगा, इसके बीच में मिल रहा होगा हमें एक 5 ओम का रेजिस्टेंस। फिर वापस ए से डी और डी से बी वापस जा रहे हैं, इसका मतलब है ए से बी जाते टाइम पे हमें बीच में क्या टकराएगा, डी पॉइंट टकराएगा, डी पॉइंट टकराया, और वापस हमें क्या मिला, बी पॉइंट तक गए। तो ये रेजिस्टेंसेस कितने थे, 2 ओम 2 ओम, और ये कितना था, 3 ओम 3 ओम। फिर ए से बी जाते टाइम पर बीच में कौन आ रहा है, ई आ रहा है। तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा उठा के इस साइड ले आते हैं, ये कर दिया, और बीच में डी से ई जाते टाइम पे 8 ओम, और ये हमारे 6 ओम और 6 ओम, ठीक है। चलो, तो इस नेटवर्क का हमने रीड्रॉ करके ये बना दिया। अब थोड़ा सा आसान लग रहा है। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत ध्यान से देखना। 6 और 3, 6 इंटू 3 कितना हुआ, 18, और 3 छंग 18। तो व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, अपोजिट डायगोनल, अपोजिट रेजिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन अपोजिट वाले से मैच हो रहे, तो इसका मतलब है ये ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर यहां देखिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसका मतलब इस वाली ब्रांच में भी रेजिस्टेंस करंट फ्लो नहीं करेगा। दोनों ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं है। हटा दो इन दोनों को, जब इनको हटा दोगे तो 6 और ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12, 3 और 3 6, और 2 और 2 4। तो इसका मतलब है कि नेटवर्क आपका और भी सिंपल हो के क्या बन जाएगा, देखिएगा, ये नेटवर्क और भी सिंपल बन के हम ये बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ठीक है, तो ये हो गया 4 4, ठीक है,
6 और 12, 4, 6 और 12, और ये हो गया आपका 2 ओम, प्लस माइनस 24, और यहां से अब आपको करंट निकालना है आई करंट। अब इसको इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले 6 और 12 को पैरेलल में आप सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 6 × 12 और 18 है ना, प्लस करोगे तो 18, 6 × 18, 3 × 12, 4, इन दोनों का क्या हो जाएगा पैरेलल 4, और 4 का पैरेलल कितना हो गया 2, और 2 और 2 फिर सीरीज में हो गए तो कितना हो गया 4। इसका मतलब है कि ओवरऑल पूरा नेटवर्क बन के कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 तो यहाँ लगा था, ये ओवरऑल 2 यहाँ पे आ गया, और ये 24, दैट इज आवर करेंट आई। तो आई करंट कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाय 2 और 2 4, तो 4 6 24, 6 एम्पेयर। तो 6 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखा आपने कि किस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को रीड्रॉ जैसे ही किया तो वो हमें आसान लगने लगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज भी हमें देखने को मिला। व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज भी हमें देखने को मिला इस नेटवर्क में। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी, हमने डमी वायर और शॉर्ट सर्किट ब्रांच को पहचानना सीखा, हमने सीखा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे लगता है, हमने सीखा कि नेटवर्क अगर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आए तो उसको रीड्रॉ करके कैसे सिंपलर बनाया जा सकता है, उसको एनालाइज करते सीखा। तो प्रैक्टिस हो रही होगी धीरे धीरे आपकी। अगले लेक्चर में अभी खत्म नहीं हुआ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला पार्ट, अगले लेक्चर में थोड़े से हम लोग इनफाइनाइट लेडर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जा रहा है। इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं, कुछ ना प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, बट थ्योरेटिकली इनफाइनाइट तक जा रहे हैं कुछ रेजिस्टेंसेस, तो उनके रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।